हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। आज के इस सीरीज में होने वाला है जबरदस्त धमाकेदार सीरीज, जो कि ये मेरा 14वां सीरीज होगा, ठीक है, जिसमें से हम बताने वाले हैं कि हम यहाँ से सारा डेटा को कैसे उठा के एक पेमेंट पेज पे ले जाएंगे। जैसे कि मैंने 13वां सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीमेंट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज वाइज सीरीज देखें, जो कि आपको हर स्टेप को मैंने बताया हूं अपने सीरीज में, ठीक है। और रिएक्ट नेटिव का एप्लीकेशन अगर आप ई कॉमर्स का सीखना चाहते हैं और आप बिल्कुल बिगनर हैं तो प्लीज ये वीडियो और ये सीरीज आपको बहुत लाजवाब और जबरदस्त हेल्प करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसके अंदर मैं रिएक्ट नेटिव ई कॉमर्स का एप्लीकेशन में डेवलप कर रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप स्प्लैश स्क्रीन से लेकर मैं पेमेंट गेटवे तक बनाऊंगा, ठीक है। तो सारा चीज मैंने, जैसे कि मैंने आप लोगों को, मैं थोड़ा सा बैक चलता हूं, जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप इस जगह पे मैंने बताया हूं कि कैसे आप इसको विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक सेकंड में दिखाता हूं आप लोगों को कि यहाँ पे जो है, अगर आप सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन हमारा रन हो रहा है, स्प्लैश स्क्रीन रन होने के बाद में देखिए, सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन मेरा रन हो रहा है। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट पेज पे जाएगा। प्रोडक्ट पेज पे जाने के बाद में अगर कोई प्रोडक्ट किसी को पसंद आता है और वो विश लिस्ट में रखना चाहता है, तो अगर हम यहाँ पे कोई हार्ट जो आइकन दिख रहा है हमारा, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ऊपर में देख सकते हैं कि मेरा 1 हो गया, एडेड हो गया। तो ये ऑटोमेटिक, हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कैसे ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। जैसे अगर 2 में विश लिस्ट करूंगा तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा सब कुछ, सारा फंक्शनलिटी के साथ में मैंने एक कंसेप्ट को लेके मैं क्लियर करते हुए मैं चला हूँ सीरीज में। जैसे कोई सर्च करना चाहता है, तो जैसे यहाँ कोई सैमसंग सर्च करना चाहता है तो जैसे एक ही वर्ड डालेगा तो पूरा इसका जो है जिस तरह है उस तरह का सर्च का भी काम करेगा, सर्च का भी आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताता चला हूं और जरूर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर देखें और जरूर इस वीडियो को, सीरीज को फॉलो करो। आराम से आप एक मतलब ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, तो ठीक है। तो आज का सीरीज मेरा है कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जैसे कि यहाँ पे जो है हमारा, और एक चीज मैं भूल गया बताने के लिए कि आप लोगों को ड्रॉवर के लिए भी अगर आप क्लिक करेंगे तो स्पेशलिस्ट ड्रॉवर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। कि ड्रॉवर हमने कैसे यूज किया हो, कैसे इसको अपने सीरीज में मैंने बताया। तो सीरीज बाय सीरीज देखते आए, बिल्कुल जो है आपको समझ में आ जाएगा कैसे ड्रॉवर आप बना सकते हैं, कस्टम ड्रॉवर और कह सकते हैं डिफॉल्ट ड्रॉवर, जो भी हो दोनों को आप मतलब हैंडल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम चलते हैं अपने सीरीज की और पॉइंट की ओर। तो मेरा आज का पॉइंट है और मेरा आज का सीरीज है 14वां सीरीज, जिसमें से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपने 13वां सीरीज नहीं देखें तो 13वां सीरीज जरूर देखें, क्योंकि वहां से देखने के बाद में यहाँ आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ आज का मेरा सीरीज ये है कि हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो सारा डेटा हमारा लेके चला जाएगा पेमेंट पेज पे, और पेमेंट पेज पे जाने के बाद में आपको फिर वहां से पेमेंट गेटवे में लगा के उसको प्लेस ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल में नए हर वीडियो अच्छा लगे, कुछ नॉलेज मिला हो और मिले वीडियो हमसे हमारा, तो प्लीज जरूर लाइक कर दें। नए चैनल में विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह से रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड और रिएक्ट जेएस से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड मैं अक्सर अपने चैनल में वीडियोस डालता रहता हूं फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए मैं ले चलता हूं आप लोगों को पॉइंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फटाफट से अपना काम कर लेता हूं, जैसे एडेड आइटम 2, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है आइटम यहाँ पे 2 ही दिखा रहा है, क्योंकि ये मैंने डिफॉल्ट रख दिया हूं। और अगर मैं यहाँ पे आइटम को ऐड करता हूं अगर एक ज्यादा, तो हमारा आइटम में यहाँ पे एक और ऐड हो जाना चाहिए और हमारा पॉइंट भी यहाँ पे बढ़ जाना। ये थोड़ा सा ऊपर मेरा चला देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मेरा आइटम क्यों नहीं ऐड हुआ। फिर मैं चलता हूँ बैक जाने के बाद में शायद वो कहीं डबल आइटम तो नहीं ऐड, नीचे वाला मैं करता हूँ एक, फिर से मैं ऐड करता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पे, ये मेरा ऊपर थोड़ा चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा मेरा हो गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम जो है हमारा 2 ही दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप कर सकते हैं इंस्टेंटली, ठीक है, तुरंत कर सकते हैं आप इसको। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कॉन्स्ट ले लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेट सेट करेंगे, ठीक है। हम जैसे कॉन्स्ट हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और यहाँ पे कर देंगे हम इसको, क्या कर देंगे कि काउंटर, ठीक है, काउंटर आइटम काउंटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेंगे काउंटर आइटम, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं आइटम, ठीक है, काउंटर आइटम। और यहाँ पे हम ले लेंगे स्टेट सेट करेंगे हम यहाँ पे सेट काउंटर आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट मैंने ले लिया और यहाँ पे हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। स्टेट लेने के लिए यूज इफेक्ट का नहीं, यूज स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे फिलहाल इसके अंदर में 0, ठीक है। इसको हम 0 कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि यहाँ पे हमारा जो कार्ट आइटम में यहाँ पे जो डेटा आ रहा है हमारा ना, इस जगह पे जो हमारा डेटा आ रहा है हम लोग यहाँ पे कर देंगे वो चीज सेट, तो हमारा डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे हम यहाँ पे कर देता हूँ इसको, यहाँ पे जहाँ पे मेरा डेटा आ रहा है, फर्स्ट वाला डेटा जहाँ से, यहाँ पे हम यहाँ कर देंगे इसको सेट डेटा, ठीक है। यहाँ पे हम डेटा सेट कर देते हैं इस जगह पे। क्या सेट करेंगे इस जगह पे हम डेटा, वो हमको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इसके अंदर में हम ये डेटा को रख देंगे यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे रख देते हैं डेटा को और यहाँ पे लिख देंगे हम लेंथ, ठीक है। लेंथ तो ये हमारा कितना आइटम है वो सिंपल काउंट करके हमको दे देगा और यहाँ पे हम लिख देंगे इसको इस तरह से काउंट को, और हम यहाँ पे लेट से ले लेंगे वेरिएबल बना के, ठीक है। तो इतना हमारा करने के बाद में आराम से मेरा वर्क करना चाहिए। ये काउंट को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। सेट में मैंने फिट कर दिया इसको। फिट कर देने के बाद में अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है हमारा आइटम काउंटर, वो हम उठा के इस वैल्यू को उठा के हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देना पड़ेगा। कहाँ, एक सेकेंड, कहाँ चला गया वो, जहाँ पे था हमारा आइटम एडेड, ठीक है, वहाँ पे हम लाके रख देंगे उसको। कहाँ चल गया वो, एक सेकंड ढूंढ लेते हैं उसको। एडेड, हाँ ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने JXX करके इसको हम ऐसे ले लेंगे और इसको 2 को मारते हैं गोली, इसको रख देते हैं यहाँ पे, सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पे मेरा ब्लैंक हो गया है। ब्लैंक हो गया, एक बार हम फिर से आते हैं यहाँ से बैक से, ठीक है। बैक चलते हैं, फिर कार्ट पे हम क्लिक करते हैं। कार्ट पे क्लिक कर देने के बाद में मेरा यहाँ पे बुम गाइस देख सकते हैं कि मेरा 4 हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे और भी अगर आइटम हमको ऐड करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली वो आइटम यहाँ पे काउंट होता चला जाएगा, ठीक है। एक और आइटम ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे 5वां हो जाना चाहिए, 5 हो गया, 5 आइटम हमारा एडेड हो गया। ये हमारा डायनेमिक आइटम ऐड हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है। अब हम लोगों को ये तो मेरा काम कंप्लीट हो गया और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिंपल तरीका है, ठीक है, जो कि ये काउंटर है जहाँ पे हमने यहाँ पे ये काउंट कर लेता है, ठीक है। ये काउंट कर लेता है कि कितना जेसन का मतलब इसमें से ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट को काउंट करके और यहाँ पे हमने सेट में रख दिया। सेट में रख देने के बाद में ये वैल्यू को हमने यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे, और ये वैल्यू को उठा के मैंने डिस्प्ले करवा दिया, बट दैट्स इट, ठीक है। इतना ही हमारा है काम। अब जो है हम लोगों को अब आगे काम करना है क्या, अब आगे काम करना है हम लोगों को कि हम इसको ये चीज को हम हटा ही देते हैं, ठीक है। या तो आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक ही है, लेकिन ये चीज को हमने हटा ही देने से बेहतर होगा, या तो फिर समझा देते हैं हम आप लोगों को। जैसे देखिए, एक हमने लिया एक फंक्शन, ठीक है, और एसिंक स्टोरेज के अंदर में एक हमने यहाँ पे फिर एसिंक स्टोरेज को मैंने स्टोर करवा दिया, ठीक है। ये कौन सा डेटा, ये डेटा जो हमारा यहाँ पे डेटा जो हमको इस जगह पे पूरा डेटा है जो यहाँ पे दिखा रहा है कितना 4 प्रोडक्ट है, जितना भी प्राइस है हमारा, सारा डेटा को उठा के हमने और ये सारा जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है हमारा वो इस डेटा से हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेट से सारा डेटा को लिया है। कहाँ से? यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेटा हमारा है, इस डेटा से पूरा मेरा डिस्प्ले कर रहा है। तो वही डेटा को हमने उठा के अपना इस जगह पे ले लिया। इस जगह पे लेने के बाद में क्या कर, इसको हमने एसिंक स्टोरेज में ये फिर डेटा को स्टोर कर दिया अलग की से, चेकआउट डेटा से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा कि इस पे अगर कोई क्लिक करता है इस जगह पे, तो हम ये फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे चेकआउट बटन पे। जो मेरा चेकआउट बटन था नीचे, उस बटन पे हम कॉल कर लेंगे। कहाँ गया चेकआउट बटन? ये मेरा एक सेकेंड, उसको कहाँ चला गया? चेकआउट बटन, हाँ ये चेकआउट बटन, ठीक है। तो ये चेकआउट बटन में हम उस चीज को कॉल कर लेंगे। कहाँ पे कॉल कर लेंगे? यहाँ पे कॉल कर लेंगे ऑन प्रेस पे, ठीक है, ऑन प्रेस। और ये हमारा फंक्शन डाल देंगे हम यहाँ पे। फंक्शन डाल देने के बाद में करते हैं सेव कर देने के बाद में फिर हमको एक बार फंक्शन की ओर चलना पड़ेगा और देखेंगे कि मेरा क्या रिस्पॉन्स है इसके अंदर में, ठीक है। तो यही चीज है और इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने पहले से लिख के रखा था वो चीज, और यहाँ पे इसको कैच एरर अगर मिले तो एरर करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अब जो है ये डेटा को मेरा स्टोर कर देगा, और हम लोग यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हमको एक और पेज बनाना पड़ेगा, जो कि पेज का नाम होगा हमारा यहाँ पे यहाँ इसके अंदर में स्क्रीन के अंदर में हम एक पेज लेंगे, ठीक है। जैसे क्या उसको नाम दे देंगे पेमेंट, ठीक है। पेमेंट इसको दे देते हैं पेमेंट, क्या नाम दे दें इसको? पेमेंट पेज, ठीक है। हाँ पेमेंट पेज दे देते हैं इसको, payment.js, ठीक है। payment.js पर हम इसको, ठीक है ना, ये चीज, हाँ पेमेंट, ठीक है। चलो यहाँ तो मैंने रख दिया। अब यहाँ पे रख देने के बाद में एक मैंने क्रिएट कर लिया पेमेंट पेज, ठीक है। पेमेंट पेज के अंदर में सिंपल वही चीज हम लोगों को रखना है सबसे पहले जो सभी में होता है, ठीक है। क्या सभी में होता है? हम एसिंक स्टोरेज आइकन वगैरह जो भी हो यहाँ से करते हैं कॉपी और रखते हैं यहाँ पेमेंट पेज पे यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पे फिर वही कॉन्स्ट का हिसाब किताब ले लेना पड़ेगा। कहाँ चला गया? कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट हम ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन ले लेंगे। फंक्शन लेने के बाद में वही पुराना वाला, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे इसके अंदर में जो भी होगा हमारा रिटर्न करवाएंगे हम यहाँ पे रिटर्न, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो भी हमारा डेटा होगा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे सबसे पहले व्यू ले लेते हैं हम एक व्यू VIEW, ठीक है, व्यू हम ले लेते हैं, व्यू 1। और यहाँ पे इसके अंदर में ले लेते हैं हम टेक्स्ट, ठीक है। तो ये टेक्स्ट हमारा ऐसे होगा और ये टेक्स्ट यहाँ पे बंद हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे पेमेंट, ये कैपिटल क्यों हो गया? पेमेंट पेज, ठीक है, पेमेंट पेज। तो यहाँ पे जब भी हमारा ये पेमेंट, और यहाँ पे एक चीज और कर लेना पड़ेगा हम लोगों को कि इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेना पड़ेगा। जैसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट,
ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक्सपोर्ट EXPORT एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मस्ट बी एट द टॉप लेवल ऑफ ए फाइल। अच्छा, ये तो फंक्शन के अंदर में है, इसके अंदर कर्ली ब्रेस के अंदर में, ये तो बाहर होना चाहिए ना, इसके अंदर में, फंक्शन के अंदर में, बाहर में एक्सपोर्ट करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने और कर लेते हैं इस चीज़ को सेव, और सेव कर लेने के बाद में हम लोगों को चलना पड़ेगा कहाँ पे, हम लोगों को चलना पड़ेगा फिर होम पेज पे, ठीक है। हम लोगों को चलना डोंट सेव, ठीक है, हम लोगों को चलना पड़ेगा यहाँ कहीं पे होम पेज है हमारा, हाँ होम पेज है। होम पेज होने के बाद होम पेज में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पेज को जो है असाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, जहाँ पे पेज चलता है ना, यहाँ पे हम लोगों को पेज वो जैसे करता हूँ कॉपी कर देने के बाद में करेंगे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देने के बाद में ये पेज को, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेमेंट, ठीक है, पेमेंट पेज, ठीक है, इस तरह से लिख दिए, और यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे पेमेंट, ठीक है, पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि वो पेज को हम लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, मीन्स IMPORT इंपोर्ट पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया वो पेज को इंपोर्ट, ठीक है, कर देते हैं सेव, इसको सेव इंपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मेरा ठीक है। अब यहाँ पे चल देखते हैं कि जब भी हम यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो पेज पे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आ गया, यहाँ पे आ जाने के बाद में अब जब भी हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा चेकआउट, अच्छा अभी भी मेरा काम एक बाकी है, क्या काम इसके अंदर में बाकी है कि माई कार्ट के अंदर में जब भी यहाँ स्टोर करेगा उसके बाद में नेविगेशन डॉट नेविगेट, ठीक है। तो यहाँ कर देगा हमको कौन सा पेज पे, ये रिडायरेक्ट कर देगा हमको पेमेंट, ठीक है, नहीं यहाँ पे हमको रिडायरेक्ट करेगा ये इस पेज पे, यहाँ से जो है पेज होम पेज पे असाइन किया हो ना ये चीज़ को यहाँ पे, तो वहाँ उस जगह पे हमको ये यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है, स्टोर कर लेगा डेटा, और यहाँ पे हमको रिडायरेक्ट करके कार्ट पेज पे जाने के बाद में अब इसको मैं करता हूँ फिर एक बार चेकआउट, देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट पेज आ चुका है इसके अंदर में, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम था कि मेरा ये काम नहीं कर रहा था, मतलब केवल में कुछ प्रॉब्लम, मतलब कह सकते कि हिल गया था, वो कनेक्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे पेमेंट पेज पे आ गया, ठीक है। पेमेंट पेज पे आ जाने के बाद में अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपना डेटा कि क्या हमारा वो डेटा भी साथ साथ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड में करता हूँ इसको डायरेक्टली कॉपी, यहाँ से ये चीज़ को कौन सा चीज़ को, ये चीज़ को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी और मॉडिफाई कर देंगे, इस जगह पे रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रखने के बाद में और हम लोगों को क्या करना लेना पड़ेगा, ये पूरा फंक्शन को ही लेना पड़ेगा, मैंने तो थोड़ा सा लिया, ये फंक्शन को ही पूरा टोटल ले लेते हैं हम, और इसको यूज इफेक्ट पे हम कॉल करेंगे, ठीक है। जब कि पेज हमारा लोड हो जाए तब वो यूज इफेक्ट हमारा काम करे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे और रख देते हैं इसको, फिर ऊपर रख देने के बाद में अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोगों को एक नेविगेशन पास करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, कि जब नेविगेशन हमारा इस पेज पे लैंड होगा कोई तब ये कॉल हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, और ये की जो है यहाँ पे गेट आइटम, हम वहाँ पे जो हम लोगों ने माई कार्ट पेज पे जो इसको हमने यहाँ पे सेट किया हूँ, क्या सेट किया हूँ, यहाँ पे जो हम लोगों ने चेकआउट पेज पे हम लोगों ने सेट किया हूँ क्या, चेकआउट डेटा, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने किए हैं। तो यही की को उठा के हम लोगों को और इस प्रोडक्ट पेज में यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे रख देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट आइटम, ठीक है, यहाँ पे हम सेट किए हैं, इस जगह पे असिंक स्टोरेज में डेटा को हमने सेट किया और ये डेटा को की बनाया जिसके थ्रू हम यहाँ पे उसको कैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे इतना मेरा वैल्यू देखते हैं कि मेरा आता है कि नहीं, और यहाँ पे पेमेंट डेटा करके वैसे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है, नेम हम कुछ अलग दे देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू जो होगा डेटा, ठीक है, वो डेटा को हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट, और ये जगह पे हम देख लेंगे फिर कि क्या हमारा इस जगह पे डिस्प्ले कर रहा है। इसको थोड़ा मैं करता हूँ क्लोज कर देने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा डेटा इसके अंदर में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट डेटा करके हम लिख देते हैं और इसको हम देंगे, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या मेरा डेटा कॉल हो रहा है इसके अंदर में, और इसके अंदर में कुछ चीज़ की ज़रूरत है अभी फिलहाल यहाँ पे, और कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं, हम लोग कंसोल में देख लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे हम जाते हैं, फिर बैक, ठीक है, बैक जाते हैं, फिर यहाँ पे हम आते हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद में जब हम चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट डेटा, ठीक है, पेमेंट डेटा हमारा इसके अंदर में आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जितना भी डेटा हमारा है सारा डेटा इसके अंदर में हम एसिंक स्टोरेज की मदद से हम यहाँ
यहाँ स्टोर करवा के इस जगह पे हम गेट कर ले रहे हैं डेटा को। किस जगह पे? यहाँ मीन्स हमारा सारा डेटा पेमेंट पेज पे हमारा सारा डेटा यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। अब वो डेटा को क्या करेंगे कि हम जहां भी चाहेंगे उस डेटा को हम डिस्प्ले करा सकते हैं, और या तो इसमें से हम लॉगिन और पासवर्ड का प्रोसेस आप लोगों को बताएं या फिर क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे जब पेमेंट पे क्लिक करेगा तो उसको लॉगिन के लिए सबसे पहले पूछेगा, या तो चेकआउट पे क्लिक करता तो उसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ठीक है, अगर वो होता है तो ठीक है, लेकिन उस जगह पे उस स्टेप को आप दूसरे, हो सकता है कि अगर वीडियो हो तो आप वहां पे देख लें, ठीक है, हो सकता है वो सीरीज में। तो यहाँ पे हमने बिना लॉगिन का ही अगर हमें कोई एक कंसेप्ट हम बता देते हैं आप लोगों को, तो जाके आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से पेमेंट का पेज आ गया हम लोगों को। अब पेमेंट, और इसमें से हमको डेटा भी सारा मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कोई पेमेंट गेटवे अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, जो भी जिस तरह का हो, वो सारा जो है ऑर्डर हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे डायनेमिक एक ऑर्डर क्रिएट कर लेंगे, जो कि हम देखते हैं इसके लिए कोई भी अगर ऐसा पेमेंट गेटवे का कोई गूगल पे का मैं देखता हूँ कोशिश करके, अगर वो काम करता है तो ठीक है। तो वो चीज गूगल पे का हमने आप लोगों को बताएंगे कि गूगल पे में मतलब रिएक्ट नेटिव के अंदर में गूगल पे का कैसे यूज किया जाता है। फ्रेंड हमको आ जाना है यहाँ क्रोम में, ठीक है। क्रोम में हम आ जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को लिखना है रिएक्ट नेटिव, मेरा आ गया है रिएक्ट नेटिव यूपीआई पेमेंट एनपीएम, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपको यूपीआई का एक एनपीएम मिल जाएगा, ठीक है। हम एक सिंपल सा मतलब का बता रहा हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं आप इस तरह से। तो हम यहाँ पे कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्ट नेटिव यूपीआई पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर में ये सब चीज़ों का मतलब इसके अंदर में इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन हम जो खास तौर से हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को इसका गूगल पे का, ठीक है, रिएक्ट नेटिव यूपीआई पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को करना ये होगा कि यूपीआई पेमेंट के लिए, ठीक है, तो यूपीआई पेमेंट के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक पैकेज जो है ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये पैकेज को हम लोग फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं अपना, ठीक है फ्रेंड। तो डाउनलोडिंग करने के लिए हमको टर्मिनल में जाना पड़ेगा। टर्मिनल में फिर से हम इसको एक बार हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको यहाँ पे ये इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यूपीआई का हम सेटिंग करेंगे इसके अंदर में पेमेंट गेटवे के लिए। तो देखते हैं कि कैसे हो सकता है। थोड़ा सा हम तब तक वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारा डाउनलोडिंग ना कंप्लीट हो रहा है। हो जाओ, ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे कि चलते हैं फिर यहाँ पे आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन इसका कि क्या क्या चीज़ इन्होंने बोला है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एंड्रॉयड सेटिंग के अंदर में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे ये चीज़ को हम लोगों को रखना पड़ेगा। एंड्रॉयड सेटिंग जो अपना प्रोजेक्ट है ना, और जो अपना प्रोजेक्ट जहाँ पे है, जैसे सी ड्राइव में हमारा प्रोजेक्ट है, सी ड्राइव में आ जाने के बाद में उसके बाद में यहाँ चलते हैं, उसके बाद एसआरसी नहीं, एंड्रॉयड के बाद में चलते हैं हम लोग सेटिंग, ठीक है। तो सेटिंग में जाने के बाद में हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे रखना पड़ेगा कि ये चीज़ हम इसको फिलहाल करते हैं कट, और ये चीज़ को हम यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद में इसको हम कर देंगे पेस्ट कर देने के बाद में हम इसको कर देंगे सेव। एक हो गया। दूसरा चीज़ में और क्या इंस्ट्रक्शन में बता रहा है कि डिपेंडेंसी के अंदर में एंड्रॉयड बिल्ड ग्रेडल, ठीक है, एंड्रॉयड बिल्ड ग्रेडल के अंदर में ये डिपेंडेंसी हम लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि किसका इंस्ट्रक्शन हम लोग काम देख रहे हैं, एंड्रॉयड का, ठीक है। तो एंड्रॉयड का हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो ये चीज़ हम कर लेते हैं कॉपी इसको, और यहाँ पे जो है कंपाइल प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे जाएंगे, एंड्रॉयड बिल्ड ग्रेडल, ठीक है, एंड्रॉयड बिल्ड ग्रेडल ये है हमारा, ठीक है। एंड्रॉयड बिल्ड ग्रेडल के अंदर में हम लोग को चलना पड़ेगा डिपेंडेंसी के अंदर में। यहाँ पे है ना डिपेंडेंसी, हाँ यहाँ पे डिपेंडेंसी है, तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही बोल रहा है ना बिल्ड ग्रेडल कहीं मिस्टेक हो गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा। एंड्रॉयड के अंदर में बिल्ड ग्रेडल एट द फॉलोइंग इन द डिपेंडेंसी सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिपेंडेंसी सेक्शन है ना, हाँ तो ठीक है, ये वही है। तो और यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं इसको सेव। और क्या बोल रहा है फटाफट से, यहाँ पे बोल रहा है कि जावा में जाने के बाद में एक चीज़ ये चीज़ रखना पड़ेगा, और यहाँ जो है इसके अंदर में ये चीज़ कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं फटाफट से जावा मेन एप्लीकेशन जावा, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा मेन एप्लीकेशन जावा, तो ऐप में आ जाते हैं, ऐप में एसआरसी के अंदर में आ जाते हैं, मेन में आ जाते हैं, और जावा के अंदर में आ जाते हैं, कॉम में आ जाते हैं, वेब में आ जाते हैं, और यहाँ पे मेन एप्लीकेशन जावा ही है ना, मेन एप्लीकेशन जावा, मेन एप्लीकेशन डॉट जावा, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं ओपन कर लेने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ रख देना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ हमारा इंपोर्ट हो गया। और एक चीज़ हम लोगों को करना पड़ेगा कि बोल रहा है कि जहाँ पे ये होगा वहाँ पे ये चीज़ को डालना है। तो देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट लिस्ट पैकेज रिएक्ट पैकेज गेट पैकेज, वहाँ पे हम लोगों को ये फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि जावा में कहाँ पे है वो चीज़ कहाँ पे है, ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं पे, ऐसा तो कहीं पे भी देखने को कुछ मिला नहीं हमको।
तो कहाँ पे रख सकते हैं इसको हम? लिस्ट रे पैकेज, अच्छा ये यहाँ पे है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको हटाते हैं और इसको सिंपल हम यहाँ पे कॉल कर देंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को यूपीआई को कॉल कर दिए, देखते हैं कि क्या होता है। यही बोल रहा है ना। तो अदर पैकेज एरे रिटर्न, एरे रिटर्न 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 रिटर्न, अच्छा अच्छा। तो इस तरह से हम लोगों को रखना पड़ेगा क्या, लिस्ट रिएक्ट नेटिव गेट पैकेज, ठीक है। तो रिटर्न एरे, कुछ इसका वर्जन में चेंजिंग आया होगा, उसके वजह से यहाँ पे कुछ अलग, तो वहाँ पे कुछ अलग बताया दिखाया गया है और हम लोग यहाँ पे कुछ अलग दिखाया जा रहा है रिटर्न के अंदर में ऐसे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सिर्फ ये लाइन को ऐड करो, ठीक है, ऐड दिस इन द मेन क्लास। तो वो चीज़ तो हम लोग रख दिए, लेकिन ये चीज़ भी एज लिस्ट करके कुछ है यहाँ पे, मैनफेस्ट, ऐसा तो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। लिस्ट रिएक्ट पैकेज एज लिस्ट, तो उसको कुछ रिएक्ट पैकेज में चेंज कर दिया है। गेट पैकेज यहाँ तो है, और यहाँ पे चलो यहीं पे हम लोग रख के देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर में, और कर देते हैं हम इसको सेव, ठीक है। तो हम कर देते हैं इसको सेव कर देने के बाद में अब हमको एक बार क्या करना पड़ेगा कि इसको एक बार कंपाइल कर लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट किया ना, अब ये सबको हम करते हैं, इसको फिलहाल रखते हैं, देखते हैं कहीं अगर एरर आया उसमें तो। और यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट किया वो चीज़ की नहीं, वो चीज़ को हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया। कौन सा चीज़ को, ये इस चीज़ को हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया हूँ। कौन सा चीज़ को इंपोर्ट करके दिखाया नहीं है कि इंपोर्ट क्या होगा इसमें से, ठीक है। तो वो हम लोगों को इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा हम देखते हैं इसको। ऐसा इंपोर्ट करने का कुछ ऐसा बताया नहीं है ये, लेकिन देखना ये है कि क्या कॉल किया। अच्छा, ये चीज़ को हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं कॉपी कर लेने के बाद में हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट ये चीज़ कहाँ से, फ्रॉम उसमें से क्या था नाम, मेरा पैकेज को देखना पड़ेगा, इसमें अंदर कोई दिखा रहा है इसके अंदर में, गूगल नहीं, ये सब चीज़ नहीं, हाँ ये चीज़ हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर लिए, उसके बाद में ये चीज़ से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोगों को एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे रख देना पड़ेगा, ताकि देखेंगे कि फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या करते हैं कि इसके अंदर में मैंने एक फंक्शन बनाया हूँ जो कि ये है, और इसके अंदर में हम रख देंगे, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। उसके बाद में हम कर देते हैं सेव। अब हम इसको एक बार कंपाइल कर लेंगे कि देखते हैं कि क्या हमारा होता है। बंडल कर लेते हैं रन एंड्रॉयड, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा हम वीडियो को हम पॉज करते हैं जब तक ये हमारा बंडल ना कंप्लीट हो जाए। इसके अंदर में, हाँ ठीक है, मेरा मेट्रो सर्वर चालू हो गया। जब मैं कंपाइल कर रहा हूँ फ्रेंड, तो मुझे कुछ एरर आ रहा है कंपाइलिंग में। कि क्या एरर आ रहा है, कि बोल रहा है कि ये पैकेज जो है, ये रिएक्ट नेटिव यूपीआई पेमेंट गेटवे के लिए हमको एंड्रॉयड के अंदर में से मुझे एक एसडीके डाउनलोड करने बोल रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ताकि कभी ऐसा इशू आए तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में हम लोगों को दिखा देना पड़ेगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म एसडीके 23, एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म 23, ठीक है। ये इसको यहाँ से देख सकते हैं कि फेल टू इंस्टॉल द फॉलोइंग एसडीके कंपोनेंट, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड 23, एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म, ये मतलब ये मिसिंग है, इंस्टॉल द मिसिंग कंपोनेंट यूजिंग द एसडीके मैनेजर इन एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे जो है एसडीके प्लेटफॉर्म के अंदर में आने के बाद में आप लोगों को वो 23 ये वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। मीन्स मार्शमैलो जो है, ये चीज़ को आपको देख सकते हैं, मेरा नॉट इंस्टॉल यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये पैकेज को रन होने के लिए ये मतलब एंड्रॉयड एसडीके बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बिना नहीं चल रहा है, मुझे कंपाइलिंग नहीं करने दे रहा है, एरर आ रहा है। देख रहे हैं कि वो चीज़ बोल रहा है कि नहीं मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो हम करते हैं इसको इंस्टॉल, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे करके आपको टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद में यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके पे हमको क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक कर देने के बाद में कुछ टाइम लेगा फ्रेंड स्टार्टिंग में, तो इसके लिए मैं तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। ये कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को आगे दिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंस्टॉल हो रहा है फ्रेंड, ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है, और ये डिपेंडेंसी वगैरह अनजिप हो रहा है, यहाँ पे कर रहा है अनजिप, ठीक है। तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, जब तक ऐसे होता है तब तक फिर से हम लोग कंपाइल करके देखेंगे इसको कि क्या इशू आ रहा है फिर दोबारा। यहाँ पे डिपेंड करेगा आपका इंटरनेट कनेक्शन पे और कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। बहुत सारा फाइल्स यहाँ पे है जो जिप को डाउनलोड करना पड़ता है। ये मेरा डन कंप्लीट हो गया है। तो हम करते हैं इसको फिनिश।
अप्लाई, ओके, ठीक है। बस अब यहाँ पे अब देखता हूँ इसको। कि क्या इशू आता है इसमें। हाँ, काम कर गया, आगे बढ़ रहा है ये, ठीक है। देखते हैं और आगे क्या हो रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रिजॉल्व हो गया है, और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरा ऑन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम ये हमारा अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है, कनेक्ट नहीं है क्या, एक सेकंड इसको कनेक्ट करते हैं हम। यस, परफेक्टली मेरा ऑन हो चुका है, ठीक है। अब हम इस पर काम कर सकते हैं। काम मीन्स अब यहाँ पे जो है हमारा ये गूगल का जो फंक्शन है, हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी कर देने के बाद में हम यहाँ पे कहीं पे लाके हम इसको रख सकते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे मीन्स कि अगर ये बटन ही है, ठीक है, अगर बटन है तो ऑन प्रेस पे हम बटन में हम कॉल करेंगे इसको, ठीक है। तो ये बटन हमारा दिखेगा यहाँ पे नाउ पे, ठीक है। और क्या हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ तो हमने ले लिया है, और यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि और क्या चीज़ चाहिए। देखते हैं कि क्या एरर आता है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम इसमें आगे फिर काम करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि हमारा क्या इसमें से इशू आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर चलते हैं चेकआउट पेज पे। चेकआउट पेज पे बटन हमारा आ चुका है। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा अभी भी सक्सेस कॉलबैक डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। बोल रहा है कि ये सक्सेस जो है डजंट एग्जिस्ट, यहाँ पे मतलब ये वाला जो सक्सेस कॉलबैक डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या इशू है आगे। ये यहाँ की बात कर रहा है, यहीं पे कहीं सक्सेस डजंट, अच्छा यहाँ पे 2 फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 फंक्शन लगा हुआ है, तो करते हैं हम इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद में क्या करेंगे हम कि यहाँ पे नहीं, मतलब हम इसको सिंपल कॉपी करके और यहाँ पे डाल देते हैं कहीं पे। हम इधर फंक्शन के बाहर या तो फिर इसके अंदर ये है, तो इसके इधर हम रख देंगे, ठीक है। इसके इधर हम रख देते हैं, और यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्सोल, ठीक है। कॉन्सोल डॉट लॉग, और इसके अंदर में हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे ये डेटा, ठीक है। ये डेटा की यहाँ पे हमको कुछ डेटा दे रहा है रिस्पॉन्स में कि नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फेलियर का यहाँ पे क्या डेटा रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। हम इतना दूरी तक के हम लेके चलते हैं, और हम जाने के बाद में देखेंगे कि हमारा क्या यहाँ पे अब दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंड, देख सकते हैं ये बिल्कुल वर्क हमारा कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप गेटवे लगा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो फ्रेंड, तो जरूर एक लाइक कर दें, और नए चैनल में है तो सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो अक्सर हम अपने चैनल में लाते रहते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो जरूर एक लाइक कर दें प्लीज। अब नहीं लाइक करोगे तो कब करोगे, प्लीज एक लाइक कर दें। चैनल में नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज, हमें मोटिवेशन मिलता है, इसी तरह का नॉलेज हम आप तक शेयर करते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक हमारा ये काम परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मीन्स ये हुआ कि झंझट कि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट अब आएगा, ये प्रोडक्ट को डेटा तो ऑलरेडी हमको यहाँ पे मिल रहा है, मैंने दिखाया था कि ऑलरेडी डेटा हमको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सिर्फ पेमेंट का काम करना है। पेमेंट का काम करना है मीन्स अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी हमारा, अगर आपके पास एक्टिवेट आईडी है मीन्स अगर आपके पास यूपीआई का एक्टिवेशन लिया हुआ है, ले चुके हैं अगर आप हैं, तो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को, कि यहाँ पे एक सेकेंड आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि कैसे एक्टिवेशन लेंगे गूगल का वो भी दिखा देता हूँ। गूगल पीआई इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे चलना है, यहाँ पे जाने के बाद में क्लिक कर देना है। उसके बाद में गूगल इतना पे यूपीआई इतना इंटीग्रेशन, चलिए हम यहाँ पे चलते, टर्म एंड कंडीशन इसके साथ में बता रहा है ना, तो नहीं, यहाँ पे हम लोगों को नहीं चलना है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल वीडियो में बने रहें, ठीक है। और एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे चलना है। यहाँ पे जाने के बाद में हमको एक सेकंड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, या फिर ये है, नहीं ये तो नहीं है, ये नहीं है। गूगल पे यूपीआई, ठीक है, गूगल पे यूपीआई, ठीक है। इंटीग्रेशन तो नहीं लिखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है हमारा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, नहीं ये तो सपोर्ट वाला फिर आ जाता है ना,
तो क्रिएट ए गूगल यहाँ पे चलते हैं हम। तो यहाँ आने के बाद में हम लोगों को कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, नहीं यहाँ पे नहीं, एक सेकंड में दिखाता हूँ। गूगल पे यूपीआई पेमेंट गेटवे इस तरह का कुछ लिखे, तो मुझे इस तरह का दिया है, देखते हैं वहाँ तक मुझे ले जाता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन, फॉलो इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम लोगों को क्लाउड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज इंटीग्रेशन कंसोल, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में ये हमारा दूसरा है, लेकिन मैं दूसरे में यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, जो कि आपको एक्टिवेशन किस तरह से होगा वो हम दिखा देते हैं आप लोगों को। देख सकते हैं ये हमारा आईडी है, आईडी के साथ में अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे चलेंगे इंटीग्रेशन या बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अप्रूव्ड है ये। ठीक है, हमारा यहाँ पे सबसे पहले अप्रूव्ड लेना बहुत जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, तभी जाके इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरा ऑलरेडी अप्रूव्ड है इस जगह पे। तो मैं आप लोगों को सारा जो की वगैरह है मैं आप लोगों को वहाँ लेके दिखाता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ दिखाना भूल गए, इंटीग्रेशन के लिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यूपीआई वेरीफाइड है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी यूपीआई लेके अपना इस तरह का यूपीआई, इस तरह का इतना क्लियरली कोई नहीं बताएगा भाई, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छा से समझ पाएँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद में और यहाँ पे क्या डिमांड कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ नेम कुछ भी, जैसे मेरा जो रिएक्ट इसको जो भी हो, ट्यूटोरियल वेब ऐसे करके मैं दे देता हूँ और ₹1। ठीक है, और मैं करता हूँ इसको सेव। ठीक है, सेव कर देता हूँ, लेकिन अप्रूव्ड होना चाहिए आपका। ठीक है, सेव कर देता हूँ। उसके बाद में सेव कर देने के बाद में हम चलते हैं पे नाउ पे। ठीक है, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं चलता हूँ गूगल पे पे। गूगल पे पे आपको आ जाना है। आ जाने के बाद में यहाँ गूगल पे बोल रहा है कि रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप फटाफट से जो भी हो आप रजिस्टर कर लें। मैं कर लेता हूँ, ये मेरा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये मेरा वेरीफाइड हो जाने के बाद मैं कर देता हूँ, इसको हटाता हूँ। यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ मैं ₹1 पेमेंट, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी भी यहाँ बोल रहा है कि उनको बैंक ऐड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर कोई बैंक ऐड कर लेते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो दिखाता हूँ आप लोगों को आगे, देखते हैं ₹1 अब पेमेंट करके। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम कर देते हैं पेमेंट और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा मैसेज कंसोल वगैरह में कुछ आता है या फिर क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इट लुक लाइक यू हैव रीच ए यूपीआई लिमिट, ऐसा हमको मैसेज दे रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन इसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से इस तरह का आप बना सकते हैं। देख सकते हैं कि कैसे हमारा ये काम किया। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाते हैं बैक। फिर यहाँ से अगर आप आएंगे तो जिसमें चाहे आप उसके मुताबिक से फ़ोनपे में अगर जाना चाहते हैं तो फ़ोनपे में आप चले जाएंगे, फ़ोनपे से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का गेटवे आप यहाँ पे लगा सकते हैं और अपना जो कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं। देख सकते हैं कि मेरा फ़ोनपे में जितना सारा है उतना सब कुछ यहाँ पे डिटेल वगैरह सब कुछ दिख रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से ₹1 में पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे कि पे नाउ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है यू आर ट्राइंग टू सेंड मनी फ्रॉम एंड टू द सेम बैंक, इसी बैंक से और इसी बैंक में भेजना चाह रहे हैं, ऐसा ही बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आराम से आप गेटवे ले सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हम अगले सीरीज में हम आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं फिर नया सीरीज जो रिएक्ट जेएस में, यही सब सारा चीज मैं बताऊंगा रिएक्ट जेएस के अंदर में, जो कि ये तो चल रहा था रिएक्ट नेटिव, और मैं आप लोगों को बताऊंगा रिएक्ट जेएस के अंदर में कि रिएक्ट जेएस के अंदर में ई कॉमर्स एप्लीकेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे वेबसाइट बना सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर में। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगली बार मैं जब शुरू करूंगा और शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप सीखना चाहते हैं रिएक्ट जेएस, रिएक्ट नेटिव, तो जरूर लाइक करें वीडियो को, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट अब सीरीज मेरा आने वाला है रिएक्ट जेएस से रिलेटेड। रिएक्ट जेएस से रिलेटेड मैं ई कॉमर्स का कंप्लीट डेवलप करूंगा, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें भी बताने वाला हूं कि रिएक्ट जेएस में कैसे एक ई कॉमर्स का वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं शानदार तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो बस फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।